8 terrorists of the band Simi escaped from Bhopal Central Jail by killing a security guard. The Simi activists killed the guard by slitting his throat with steel plates and scaling the prison wall with the help of bedsheets. तो बात है 2016 की। रात के 2 बजे भोपाल सेंट्रल जेल के अंदर सब कुछ शांत था। एक हाई सिक्योरिटी जेल जहां से भागने का मतलब नामुमकिन माना जाता था। 8 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स एक रात में गायब हो जाता है और सिर्फ 8 घंटों के अंदर पुलिस उन्हें मार डालती है। किसी के पास गन्स नहीं थे, लेकिन फिर भी उन पे गोलियां चलाई गई। सीसीटीवी चालू था, लेकिन फुटेज ब्लर्ड है। एनकाउंटर हुआ, पर वीडियोस तो कुछ और ही कह रही है। तो क्या भोपाल सेंट्रल जेल का ये जेल ब्रेक था या फिर कोई प्लान सेटअप? आखिर 8 लोग जेल से भाग गए तो 8 घंटों में मारे कैसे गए? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये लोग सच में भागे भी थे या फिर भगाए गए थे। पुलिस कहती है ये 8 लोग SIMI यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो एक पैन इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एक्टिव मेंबर्स थे। और इनके नाम थे मोहम्मद खालिद, अमजद खान, जाकिर हुसैन, महबूब गुड्डू, अकील खिलची, मुजीब शेख, अब्दुल मजिद, मोहम्मद सलीम। इनके ऊपर टेररिज्म, सेडिटेशन और UAPA के चार्जेस थे, लेकिन इनमें से किसी को भी कोर्ट ने गिल्टी प्रूव नहीं किया था। ये लोग सारे के सारे अंडर ट्रायल्स थे, पर रखे गए थे एक ऐसी जेल में जहां से एस्केप का मतलब इम्पॉसिबल माना जाता था। पुलिस के मुताबिक गार्ड रामाशंकर यादव को मारकर चाबी छुड़ाई गई, मल्टीपल गेट्स क्रॉस किए गए, बेडशीट जोड़ के 30 फुट ऊंची दीवार पार की गई। एक साथ 8 लोग भागे गए, बिना अलार्म, बिना फायरिंग, बिना CCTV फुटेज के। जो फुटेज आई या तो ब्लर थी या फिर मिसिंग। पूरा प्लान एक हाइस्ट मूवी जैसा लगने लगा था, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट। इन्होंने गार्ड को मारा, चाबी चुराई और अपने साथियों को छुड़ा दिया, लेकिन अपना लीडर अबू फैजल, जो उनके पास ही एक सेल में था, उसे भूल गए। अगर 8 लोग अलग अलग बैरिक्स में थे तो सवाल ये उठता है कि जेल के इतने सिक्योर्ड कंपाउंड में इन्होंने इतनी आज़ादी से मूवमेंट कैसे किया? क्या जेल उनके लिए ओपन वर्ल्ड गेम बन गई थी? तो मेरा सवाल ये है कि इतने सारे लॉक्स, गेट्स और गार्ड्स के बीच में से उन्होंने हर बैरिक खोला कैसे? सबको छुड़ाया बिना किसी रेजिस्टेंस के। चाबियां मिली कहाँ से? क्या किसी ने उनके लिए ऑलरेडी रेडी रखी थी? और अगर इन्होंने गार्ड से चाबी चुराई थी तो क्या वो चाबी हर बैरक और हर सेल के लिए काम करती थी? तो सबसे स्टाइलिश डिटेल ये है कि CCTV में कुछ सस्पेक्ट शूज़ और बेल्ट्स में दिखते हैं, लेकिन जेल के रूल्स के हिसाब से अंडर ट्रायल्स को ना बेल्ट मिलती है, ना शूज़, ना ही वॉचेस। तो सवाल ये है कि ये सामान इन्होंने लिया कहाँ से? ये जेल के 3 हेविली गेट्स के बीच में कोई मैजिक शू रैक तो नहीं है? या फिर ये सब पहले ATS के ऑफिस गए, वहाँ से अपने स्पोर्ट्स शूज़ उठाए और फिर जंगल की तरफ मार्च कर दिए? लगता है ये जेल ब्रेक नहीं, किसी बैडली रिटन वेब सीरीज का कोई क्लाइमैक्स था। 8 घंटे बाद पुलिस ने बोला कि सारे कैदी आउटस्कर्ट्स में मिले। उन्होंने फायरिंग की तो पुलिस ने भी जवाब में गोलियां चलाई। सभी मर गए और केस खत्म। लेकिन फिर आई एक लीक्ड वीडियो। सिग्मा 113 यू कंट्रोल। ये आर्मी भी आ गई है। कंट्रोल, ये 5 आदमी हमसे बातचीत कर रहे हैं, 3 आदमी वहाँ पीछे से खिसकने की फिराक में है। चारों तरफ से घिरवा दो, चारों तरफ से घिरवा दो। कुछ सस्पेक्ट्स रॉक पे खड़े थे, हाथ ऊपर, कोई फायरिंग नहीं कर रहा था। फायरिंग होती है, एक सस्पेक्ट गिरता है, फिर भी गोलियां चलती रहती है। एक और वीडियो सामने आई जिसमें सस्पेक्ट ऑलरेडी जमीन पे था, उस पर सामने से गोलियां फायर हो रही थी। अभी चलो 5 तो मर गए, 5 मर गए। तुम लोग लाइन एंड नाउ विद ऑल डाटा वी हैव कलेक्टेड, हमने 3 थ्योरीज बनाई हैं। मैं ये दावे के साथ कह तो नहीं रहा हूँ कि ये तीनों थ्योरी सही है, लेकिन इनको हम लोग झूठ भी नहीं बोल सकते। तो थ्योरी नंबर 1, इट वाज अ रियल एस्केप एंड अ रियल एनकाउंटर। कैदी भागे, पुलिस ने ट्रैक किया, कॉन्फ्रंटेशन हुआ, एनकाउंटर सही था। थ्योरी नंबर 2, स्क्रिप्टेड एस्केप एंड अ स्टेज एनकाउंटर। एस्केप अलाउ किया गया, एनकाउंटर प्लान्ड था, ट्रायल अवॉइड करा गया। थ्योरी नंबर 3, इलेक्शन पास थे, टेरर नैरेटिव चाहिए था, पब्लिक को दिखा दिया कि स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं। हर थ्योरी में सच अनक्लियर है, पर सारे वर्जन्स अनकंफर्टेबल भी है कहीं ना कहीं। NHRC ने इस केस पर सुओ मोटो नोटिस लिया। सुओ मोटो मतलब बिना किसी कंप्लेंट के खुद से एक्शन लेना। क्यों?
क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट का वायलेशन दिख रहा था। फैमिली मेंबर्स ने कहा कि ये फेक एनकाउंटर था। ऑपोजिशन ने बोला कि इस पे सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट प्रोब हो, लेकिन ना इंक्वायरी हुई ना अकाउंटेबिलिटी। पुलिस ऑफिसर्स को प्रमोशन मिल गई, केस बंद हो गया, जस्टिस कहाँ गया? सिर्फ मीडिया ट्रायल्स में रह गया। अगर ये गिल्टी थे तो कोर्ट ट्रायल्स होने चाहिए थे, अगर इनोसेंट थे तो ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। जब पुलिस जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाए तो डेमोक्रेसी खतरे में होती है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, आज उनका नंबर था, कल किसी और का भी हो सकता है। ये कहानी सिर्फ एक एनकाउंटर की नहीं है, ये कंट्री के लॉ के फाउंडेशन की है। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में एस्केप था या फिर कोई स्क्रिप्टेड शो? एनकाउंटर जस्टिफाइड था या कोई शॉर्टकट? कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव मैटर करता है। और अगर आपको लगता है कि सच दब नहीं जाना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा देशभक्त वही होता है जो सिस्टम के साथ नहीं, सिस्टम के खिलाफ सवाल उठाए। जय हिंद, जय भारत।